नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए भाई दोस्तों, देखिए जो ईएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो जिनके लिए जो वार्डन की जो परीक्षा के लिए जो पेपर आने वाला है, उसमें एक सब्जेक्ट आपका आएगा आईसीटी यानी कि इंटरनेट जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपका चैप्टर है पोर्शन आएगा। उस पोर्शन में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो इतने आसान तो भी नहीं होंगे, और अगर आसान होंगे भी तो भी जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक तो आप उसको कर नहीं सकते। तो दोस्तों, उसको कंप्लीट करने का बस एक ही तरीका है कि आपको मैं जो भी मेरे पास 1500 से 2000 क्वेश्चन है, मैं इनको आपको कंप्लीट करा दूँ, आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और ये ज़रूरी भी है। अच्छा, ज़रूरी इसलिए भी पड़ जाता है क्योंकि अगर आप इसको नहीं करते हैं तो आप फंसेंगे। ठीक है, 30 नंबर, क्योंकि आप खुद सोचिए एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड आप उसमें पूरे के पूरे नंबर ला नहीं सकते हो। और दूसरा जो आपका पॉस्को एक्ट आएगा, पॉस्को में भी आप कैसे भी कर लीजिए, आपके उसमें भी 30 में 30 नंबर नहीं आने। तो फिर दोस्तों बचता क्या है फिर? तो फिर भाई बचता है हमारे पास कि कंप्यूटर में हमारे 10 या 15 नंबर जो भी क्वेश्चंस आने करने तो हमको हैं ही, क्योंकि हमको इधर से ही नंबर बनाने हैं। उधर से सिर्फ इतना करना है कि 10 से 15 क्वेश्चन भी मेरे सही हो जाने चाहिए, बस इतना ही करना है। चलिए, तो अब हम लोग इसको जो है आपको जो भी हमारे पास रिलेटेड, क्योंकि देखिए हमने यूपीपीसीएल के लिए कंप्यूटर पढ़ाया है और वहाँ पे 50 में 20 क्वेश्चन पे पास होता था, तो उनको पास मार्किंग चाहिए था। तो मैंने देखिए उसका रिजल्ट मेरे पास का रिजल्ट 90% तक गया है। मैं बिना पैसे के पढ़ाता हूँ, बस आप लोग डेली के डेली ज्वाइन जरूर करिए, इसके लिए आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पीयर से पीयर लैन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए क्या है? आर्किटेक्चर खाली जगह में यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो देखो ये होम नेटवर्क होता है पीयर टू पीयर लैन के लिए। देखो लैन कई तरीके की होती हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ये छोटे स्तर के लिए होती है। फिर लैन के बाद मैन आता है, पैन आता है, ऐसे ही चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो ये जो उसने पूछा है कि उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए होता है, किसके लिए होता है? तो दोस्तों ये होम नेटवर्क के लिए होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये भी जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी एक सबसे बड़ी बात मैं ये आपको बता दूं कि अभी तो मैं आपको यही पढ़ा रहा हूँ, बाकी मैंने कुछ बुक्स वगैरह ऑर्डर कर रखी हैं, कुछ चीज़ें भी ऑर्डर की हुई हैं, कुछ मटेरियल ऑर्डर किया हुआ है ऑनलाइन, क्योंकि इसकी किताबें ऐसे तो मिलती नहीं हैं। तो मेरे पास पॉस्को वगैरह की किताबें भी नहीं थी जो मैं आपको पॉस्को एक्ट और वो सारी चीज़ें आपको अपने पास से पढ़ा सकता। तो उसके लिए फिर मुझे जो है, जो वकीलों के पास जो बुकें होती हैं, वो अलग अलग मैंने बुक अलग अलग सन की मंगाई हुई है, वहाँ से मैं सब कुछ छाँट के आपको वो भी मैं कराऊँगा। तो जो भी लोग इसको देख रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पॉस्को एक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड मैं आपको सब करा दूंगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग भी आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए फिर देखिए, इंटरनेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डेटा में मदद करता है। कौन करता है? तो ये होता है भाई वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है। कौन होता है? ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है। ये इसी के माध्यम से जो है कि जो वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच जो है ये रिले डेटा का मदद करने में काम करता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए क्या है ना कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि पेपर अक्टूबर के लास्ट में हो जाएगा। अगर अक्टूबर के लास्ट में नहीं होता है तो नवंबर के फर्स्ट वीक में 100% हो जाएगा। तो हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इसको थ्योरेटिकल पढ़ें। जैसे इंटरनेट पे मैंने देखा हुआ है, यूट्यूब पे ही देखा हुआ है, बहुत से लोग इसको थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हैं। दोस्त, थ्योरेटिकल पढ़ने का टाइम नहीं होता। देखिए थ्योरेटिकल में आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन जब आप 50 क्वेश्चन पर डे करेंगे तो महीने में आपको 1,500 क्वेश्चन हो गए। अब 1,500 क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि फिर आपको कहीं से भी कुछ भी आ जाए, आप फेल नहीं होने हैं, ठीक है। चलिए, सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए प्रयोग करता है, किसका प्रयोग करता है? MS प्रौद्योगिकी का, नोटेशन सिस्टम का, माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर का, HTML भाषा का, या इनमें से कोई नहीं? तो वो माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर जो होता है इसका प्रयोग करता है, जिसको हम लोग ब्राउजर सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। चलिए, फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आस्की क्या होता है? आस्की एक है, आस्की क्या होता है? देखो वैसे तो आस्की की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होती है, ठीक है। लेकिन इसका जो होता है, एक होता है इनकोडिंग मानक के अक्षर और वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये कह सकते हैं। चलिए तो देखते हैं इसमें अगर आपको ऑप्शन आता है तो ठीक है। लिखा हुआ पुराने मेन फ्रेम कंप्यूटर में अक्षर प्रयुक्त करने प्रस्तुत करने सामान्य मानक है नहीं, एनकोडिंग मानक के अक्षर और वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया। और प्रतीकात्मक प्रोग्रामिंग भाषा को जो सीधे मशीन को निर्देश प्रस्तुत करती है, इसमें तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। लेकिन ये तीसरे नंबर पे देखिए, इनकोडिंग मानक के अक्षर और वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल करना, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। चलिए फिर देखिए, निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के हज़ारों के साथ बना एक
निजी कंप्यूटर और नेटवर्कों के हज़ारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क वो क्या कहलाता है? तो देखो जो निजी कंप्यूटर होगा, ठीक है, और वो नेटवर्कों के हज़ारों के साथ बना, हज़ारों के साथ, जैसे एक कंप्यूटर तो आपका ये हो गया, ठीक है, लेकिन ऐसे ही आपको पूरा का पूरा जाल मिला हो, ठीक है, ये हर तरफ जुड़े ही जुड़े हों, हर तरफ ये ऐसे करके जुड़े ही जुड़े हों ये कंप्यूटर, तो ये किसके माध्यम से जुड़े होते हैं वो ये पूछना चाह रहा है। ये सब जुड़े होते हैं दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। चलो 6 नंबर देखिए, जिसको भी कंप्यूटर अगर आपको देखना है MS ऑफिस, चाहे आपको उबंटू पढ़ना हो, चाहे MS ऑफिस पढ़ना हो, या उससे कंप्यूटर से रिलेटेड आप मेरी UPPSL वाली सीरीज़ देख लीजिए, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। वहाँ पे मैंने बहुत पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बच्चों को बहुत फ़ायदा मिला है। बच्चे मुझसे ये भी कहते रहे कि सर जी रुपये ले लीजिए, ये कंप्लीट करा दीजिए वो, लेकिन मैंने सब कुछ फ्री पढ़ाया। चलिए 6 नंबर, निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कार्य नहीं होता है? देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम होता है मेमोरी मैनेज करना पहला बिल्कुल होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना बंद करना उसी का काम होता है, उपयोगकर्ता को इंटरफेस प्रदान करना। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा, बाकी आपके लिए सही हो जाएंगे। फिर 7 नंबर, CSMA और CD में कंप्यूटर डेटा की एक निश्चित इकाई भेजने को कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? अच्छा भाई सॉरी, तो जो CAMA और CD में कंप्यूटर डेटा की जो निश्चित इकाई भेजने को जो होता है, वैसे तो पैकेट कहते हैं। देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है इन्होंने। देखिए इन्होंने भी सेकंड ऑप्शन पे पैकेट ही दे रखा है, तो पैकेट ही इसको कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको पैकेट कहते हैं, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है 8 नंबर में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि URL, ये URL की फुल फॉर्म होती है। में संवेदनशील क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है, अथॉरिटी होता है, डायरेक्टरी होता है, टाइप होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि URL में अगर संवेदनशील पूछेगा तो डायरेक्टरी होता है, ठीक है। बाकी URL प्रोटोकॉल नहीं होता है, प्रोटोकॉल नहीं होता है URL, लैंग्वेज होती है, सॉरी लैंग्वेज भी नहीं, लोकेटर होता है, आपको ढूंढ के देगा आप जो उसमें डालेंगे। 9 नंबर, निम्न में कौन गुप्त कोड को लागू करने से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदल देता है? कौन जो होता है गुप्त कोड को लागू करने से मैसेज को सांकेतिक कोड में बदल देता है? इनस्क्रिप्शन, ऑडिट, UPS, फायरवॉल और इनमें से कोई नहीं। तो इनस्क्रिप्शन हो जाएगा, जैसे आपके व्हाट्सअप के मैसेज जब आप यहाँ से भेजते हैं तो वो एक संकेत में जाते हैं, उनको बीच में कोई पढ़ नहीं सकता है, जिसके पास जाएगा वो इनस्क्रिप्ट होता है, फिर वहाँ जाके वो स्क्रिप्ट में चेंज कर देता है, तब आप पढ़ पाते हैं। चलिए फिर अगला देखिए 10 नंबर पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इंटरनेट के विकास के साथ शुरू हुआ, किसके साथ? यूजनेट, ARPANET, ईथरनेट और इंटरनेट, या इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट जो है वो दोस्तों ARPANET के साथ शुरुआत हुआ था, ये सबसे पहला नेट कहा जाता था हमारा। चलिए 11 नंबर देखिए, देखिए ये सारे जो PDF हैं आपके सामने, ये मैंने अपने आप से बनवाई हैं, टाइप करवाया है इनको, ठीक है। चलिए 11 नंबर, वेबसाइट का एक संग्रह, वेबसाइट किन का एक संग्रह होता है? HTML डॉक्यूमेंट का, ग्राफिक फाइल का, ऑडियो और वीडियो फाइल का, और उपयोग तो सभी का। तो आप खुद सोचिए, आपको जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे क्या HTML डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट पढ़ने को मिलते हैं, ग्राफिकल फाइल होती हैं कि नहीं होती हैं, ऑडियो और वीडियो फाइल होती हैं या नहीं होती हैं? तो क्या हो जाएगा? सभी के सभी हो जाएंगे। चलिए फिर 12 नंबर, पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था? वॉन न्यूमैन ने, ठीक। फिर दूसरा है जोसेफ M जैकवार्ड ने, प्रेस्पर एकर्ट ने, और दोनों एक और दो ने नहीं। तो जो ENIAC था, ये जो ENIAC की बात कर रहा है, ये बनाया था, ये किसने बनाया था? वॉन न्यूमैन ने बनाया था। किसने? वॉन न्यूमैन ने बनाया था, ठीक है। ये बहुत फेमस, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है हमारे जो पुराने बच्चे हैं, जो अभी भी हमारे कुछ चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, अगर वो बच्चे यहाँ पे होते तो वो इनके क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से दे सकते थे। ये कंप्यूटर इतने क्वेश्चन सरल हैं। चलिए निम्न में कौन सा नेटवर्क नहीं है? तो लोकल एरिया नेटवर्क लिखा है, वाइड एरिया नेटवर्क है, ऑप्टिकल फाइबर है, सभी नेटवर्क हैं, इनमें से कोई नहीं। देखो नेटवर्क की बात आएगी तो इसको लैन कहते हैं, ठीक, इसको वैन कहते हैं। ये फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ये एक तरीके का प्रकार है। किसका प्रकार है? ये हमारे वायर का प्रकार। इसमें जो है इंटरनेट की स्पीड अगर आप लगवाते हैं तो इससे इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो जाती है। चलिए फिर यहाँ पे लिखा हुआ है MICR में माइक, जो C का मतलब क्या होता है? MICR की फुल फॉर्म होती है, उसमें C का मतलब क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोड, कलर, कंप्यूटर और कैरेक्टर। तो MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पे कैरेक्टर हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। चलिए फिर 15 नंबर, निम्न में कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? तो देखो GB, KB, MB और TB। तो देखो सबसे पहले आता है नंबर 1 पे ये,
इसके हिसाब से ये जो आपके सामने दे रखा है। फिर इसके बाद भाई MB आ जाएगा, MB के बाद GB आ जाएगा और GB के बाद TB आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम बन जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, TB बन जाएगी। ठीक है, KB से मिलकर MB बनेगा, MB से मिलकर GB बनेगा और GB से मिलकर TB बनेगा। चलिए 16 नंबर देखिए, तो 16 नंबर में भाई क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है वर्चुअल मेमोरी होती, वर्चुअल मेमोरी है क्या है, हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे CPU विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है। यही सही हो जाएगा, आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे CPU विस्तारित रैम की तरह प्रयोग कर सकता है, वो वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं जो मेन मेमोरी की तरह होती है और उसको आप यूज कर सकते हैं रैम की तरीके से। जैसे आज के टाइम में जो मोबाइल आ रहे हैं 4 GB की रैम के मोबाइल आ रहे हैं, लेकिन आपके इंटरनल मेमोरीज को, इंटरनल जो मेमोरी होती है उसको भी वो लोग किसमें, रैम में यूज कर लेते हैं। तो ये वही वाली हो जाती है। ठीक है, वही वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। चलिए 17 नंबर, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों की खोजने की प्रक्रिया, तो वो टेस्टिंग कहलाएगी। तो वो टेस्टिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कोड जो होते हैं उसमें त्रुटियों को खोजने का काम करते हैं। तो यहाँ पे टेस्टिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो फिर 18 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है। यानी कि आपने जो अभी पहले किया था, अब आप आगे चले गए हैं लेकिन उसको आप फिर से करना चाहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको अंडू कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडू। ठीक है, अंडू कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको रीडू कहते हैं। ठीक है, रीडू मतलब जो आपने किया और अब फिर उसको, जैसे आपने अभी लिखा राम, राम को आप लिखा हुआ, जैसे राम में सबसे आखिरी में क्या लिखेंगे, माँ लिखेंगे। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे ये मैंने राम लिखा, ठीक, और ये सबसे आखिरी में मैंने लाइन की, तो ये मैंने अंडू कर दिया, अंडू में लाइन चली गई, फिर अंडू कर दिया तो माँ चला गया, फिर अंडू कर दिया तो ये। अब देखिए, अब मैं रीडू कर रहा हूँ, तो देखिए रीडू में फिर आ गया, रंडा आ गया, माँ आ गया, अब ये रा आ गया, मतलब अब ऊपर की मात्रा आ गई। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपकी अंडू और रीडू कहलाती हैं। ठीक है, चलिए 49 नंबर देखिए, सॉरी 19 नंबर, प्रोग्राम को हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है के रूप में जाना जाता है। अच्छा, प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है वो क्या जाना था, वो फ्रेमवेयर कहलाएगा। दोस्तों क्या कहलाएगा, फ्रेमवेयर कहलाएगा। आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि आपको बिल्कुल मैं खुल के एक्सप्लेन कर दूंगा, जहां पे मुझे लगेगा एक्सप्लेन करना है या जहां पे होगा एक्सप्लेन करने लायक मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए, बस आप जितने भी 50 क्वेश्चन मैं कराऊँ आप वो देखते रहिए डेली के डेली। एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेनू पर कमांड प्रयोग करते हैं, क्या कौन सी फाइल, तो न्यू कमांड का उपयोग करेंगे, क्योंकि हमें फाइल बनानी है तो हमें न्यू का करना पड़ेगा। चलिए फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम का उपयोग डेटा और गणना में के लिए करता है। कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर सिर्फ एक ही चीज़ समझता है और वो होता है 0 और 1, सिर्फ यही दो चीज़ समझता है। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं बाइनरी। ठीक है, बाइनरी के लिए मैंने आपको, मेरे चैनल पे आप जाइए, कंप्यूटर वाली जो है प्लेलिस्ट जाइए, उसमें देखिए मैंने आपको बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल सब समझाया हुआ है। चलिए 22 नंबर देखिए, कमांड संपादन करने की प्रक्रिया, जो कमांड संपादन करने की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो कमांड होता है, कमांड होगी उसको संपादन मतलब एग्जीक्यूट करने की जो प्रक्रिया होगी उसको क्या कहेंगे, तो एग्जीक्यूटिंग कहेंगे। चलो 23 नंबर, वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंटेंड करते हैं, वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंटेंड करते हैं तब क्या होगा, तब आप मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करना, पृष्ठ पर मार्जिन बदलना, एक पंक्ति से टेक्स्ट को ऊपर करना, एक लाइन से टेक्स्ट नीचे स्थानांतरित करना। तो मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, उस समय मैंने आपको आस्की की फुल फॉर्म बताई थी, यहाँ पे आस्की की फुल फॉर्म आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन का कमेंट में आप लोग आंसर बताएंगे, ये मैं आपको इसका आंसर टिक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी लोग इसको देखें वो भाई एक बार को कमेंट ज़रूर करें कि इसमें आखिर क्या आएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को आंसर बताना है क्या आएगा, कि ये लिखा हुआ है अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इन्फॉर्मेशन अमेरिकन स्टैंडर्ड, ये मैं आपको बता दूंगा। देखिए इतनी चीज़ मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कि इसमें स्टैंडर्ड आता है। ठीक है, बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, जिसको समझ में ना आए आप वीडियो प्रीवियस में जाके देख लीजिएगा। एक जगह पे मैंने इसके दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में मैंने इसको एक्सप्लेन करके बताया है कि इसका आंसर सही क्या होगा। 25 नंबर, निम्न में कौन सा ब्राउज़र के द्वारा इंटरनेट, निम्न में कौन सा ब्राउज़र के द्वारा इंटरनेट रिसोर्सेज के लोकेशन पर कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वही रिसोर्स करेगा, लोकेटर करेगा, लोकेशन पे जाएगा, कौन जाएगा, URL, ठीक है, URL इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलो 26 नंबर देखो क्या हो जाएगा, डिस्क को ट्रैक
डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया जो होती है, डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया जो होती है वो फॉर्मेटिंग कहलाती है। फॉर्मेट में आप जाएंगे, वहीं पे फॉर्मेटिंग जब करेंगे तभी उसमें डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित कर पाएंगे। जब आप कंप्यूटर फॉर्मेट कराने जाते हैं, विंडो डलवाते हैं, तो वहाँ पे इसका पार्टीशन करने को आता है, यही वो होती है फॉर्मेटिंग करने की प्रक्रिया। 27 नंबर देखिए, आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? रैम, फ्लॉपी, सीयू रैम और रोम। रोम होती है आपकी स्थायी मेमोरी, ठीक है, जो लाइट जाने के बाद भी उसमें डेटा स्थायी रूप से बना रहता है। चलिए 28 नंबर लिखा हुआ है, वर्तमान में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जा रहा प्रोग्राम और डेटा के भंडारण के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी प्रयोग में लाई जाती है? तो वो इंटरनल मेमोरी प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों। 29 नंबर, एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना डॉक्यूमेंट कहलाता है। एक अगर मौजूदा डॉक्यूमेंट है उसको बदलना वो क्या कहलाएगा? क्रिएट करना मतलब नया बनाना। एडिटिंग मतलब पुरानी चीज़ में हम एडिटिंग करते हैं। मॉडिफाई अलग चीज़ हो जाती है। मॉडिफाई कभी भी नहीं किया जाता, डॉक्यूमेंट को कभी मॉडिफाई नहीं किया जाता है, ठीक है, एडिट किया जाता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बैकअप क्या है? तो भाई बैकअप अपने नेटवर्क के लिए अधिक घटकों को जोड़ना, इसका बैकअप से कोई तात्पर्य नहीं है। फिर मूल स्रोत से डेटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना, बिल्कुल बैकअप का मतलब होता है आप अपने डेटा को सुरक्षित रखें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर या कॉपी करके। 31 नंबर, निम्न में कौन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्राम है जो दोनों पीसी और मैकिन्टोश कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है? ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है भाई, कि निम्न में कौन सा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्राम है जो दोनों पीसी और मैकिन्टोश कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डिजाइन में एडोब एक्रोबैट और क्वार्क एक्सप्रेस। तो एडोब एक्रोबैट होता है, यही जो है आपको दोनों पीसी पर और मैकिन्टोश कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है। चलिए 32 नंबर, एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि की मैट्रिक्स से बनी होती है। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर छवि की मैट्रिक्स से बनी होती है, किसकी छवि से? तो आपने देखा होगा जब भी कभी कोई पिक्चर का आपने देखा होगा, कभी कभार कोई पिक्चर होती है, कोई फ़ोटो होती है, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे करके फट जाती है, तो उसमें छोटे छोटे से ऐसे करके स्क्वायर से बन के आने लगते हैं, ठीक है। ये जो स्क्वायर होते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको भाई पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सल। तो यही पिक्सल जो है आपके जितने अच्छे होंगे आपकी फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, आपके जितने ये ख़राब होंगे उतनी ही क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। चलिए 33 नंबर, DPI डॉट्स पर इंच क्या मापता है? तो ये क्या नापता है? बिट्स की संख्या। कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व, तो डिस्क पर बिट्स का घनत्व। आगे जाने की खैर अभी तो ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ बता दूँ DPI अभी मैंने बताया था कि ये क्या होते हैं? ये पिक्सल होते हैं। पिक्सल छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो कि स्क्वायर की शेप में होते हैं, और ये जो होता है ये पिक्सल का घनत्व ही मापता है। जितना अच्छा DPI उतनी अच्छी आपकी फ़ोटो आएगी। इसीलिए कैमरा जब भी खरीदें तो उसकी DPI चेक करें, क्योंकि जितना अच्छा DPI उतने अच्छे आपके पिक्सल आते हैं कैमरे में। चलिए 34 नंबर देखिए, 34 नंबर में क्या हो जाएगा? किस टाइप का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेज़ी से ट्रांसफ़र करता है? MPEG, अनजिप्ड और फ्रेगमेंटेशन कंप्रेशन। तो देखो MPEG से तो कोई मतलब है नहीं, वो तो आपकी फ़ोटो का एक तरीके का फॉर्मेट है। अनजिप्ड जो जिप फाइल होती हैं उनको अनजिप्ड करते हैं। फ्रेगमेंटेशन भी कोई मतलब नहीं है। और कंप्रेशन ही एक ऐसी प्रोग्रेस होता है जो आप बड़ी चीज़ को छोटे में करके आप कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको बाद में डीकम्प्रेस कर लें, वो जो है उसी रूप में फिर से आ जाती है। चलिए 35 नंबर देखिए, कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन की एक इकाई जिसमें डेटा के साथ कभी सभी प्रक्रियाओं या ऑपरेशन शामिल होते हैं कहलाता है? क्या कहलाता है? कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन की एक इकाई जिसमें डेटा के साथ सभी प्रक्रियाएं या ऑपरेशन शामिल होते हैं कहलाता है? मेथड और इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट, OPP और इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब सभी शामिल होते हैं तो उनको ऑब्जेक्ट कहलाते हैं वो। चलो 37 नंबर में लिखा हुआ है कि डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया टाइप है जो डेटाबेस मैनेजमेंट, जिसको DBMS बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे लिख लीजिए, इसकी जो है जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन 35 के बाद 37 पे कैसे आ गया यार? अभी तो 36 रह ही गया। दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा को क्या कहा जाता है? C, जावा, विजुअल और स्मॉल टॉक पीछे दे रखा था। तो यहाँ पे जो है ये जो दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा जो थी वो जावा थी। और अपने जो मोबाइल के जितने भी जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो सब जावा में ही लिखे जाते हैं,
चलिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से सब जो इस्तेमाल किया गया है वो किस में हो जाएगा? तो डेटाबेस मैनेजमेंट का फुल शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाती है? DBMS। इसका जो है व्यापक रूप से इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो वो होता है रिलेशनल डेटाबेस में। 38 नंबर, नई टाइप के डेटाबेस को क्या कहा जाता है? जो अच्छी तरह से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल होता है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होते हैं जो कि अच्छी तरह से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल होते हैं। चलिए फिर आगे बढ़िए। 39 नंबर, डेटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करते हैं? डेटा सोर्स और डेस्टिनेशन, डेटा फ्लो, ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया और डेटा भंडार। तो जो डेटा फ्लो डायग्राम होते हैं वो जो उन पर मतलब डाटा फ्लो डायग्राम पर जो सर्कल होते हैं वो जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया होती है ये उसी को दर्शाते हैं। क्या दिखाते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया को। चलो भाई फिर 40 नंबर, विंडोज़ के पुराने संस्करण में वार्म बूटिंग की वजह से होता है। किसकी वजह से? Alt+Tab कुंजी की वजह से। और जब शटडाउन हो रहा हो तब हाइबरनेट या स्टैंड बाय का चयन करना, Ctrl+Alt+Delete कुंजी संयोजन टाइप से, बिजली स्विच दबाने से, या इनमें से कोई नहीं। देखो इसमें लिखा क्या है आपको ये समझना पड़ेगा। विंडोज़ के जो पुराने संस्करण में वार्म बूटिंग की वजह से होता है। किसकी वजह से? तो आप अभी भी अपने, अगर आपके पास अभी लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी हो, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर को ऑन कीजिए, ठीक है। उसमें Ctrl+Alt+Delete दबाइएगा तो आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है, लेकिन पहले के में जो था तो उसमें वार्म बूटिंग होने लगती थी, ठीक है। तो अब इनमें इतना परिवर्तन हो गया है। चलिए 41 नंबर, अपने डॉक्यूमेंट मेंटेक्स के लिए फ़ॉन्ट की स्थापना का उदाहरण, अपने डॉक्यूमेंट के मेंटेक्स के लिए फ़ॉन्ट की स्थापना का एक उदाहरण है। किसका? तो ये फॉर्मेटिंग का एक उदाहरण हो जाता है। किसका हो जाता है दोस्तों? फॉर्मेटिंग का। चलिए 42 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर खाली जगह फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइलों का फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए प्रणाली क्या होती है? RTOS, GIF, फैट या पोस्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होती है फैट दोस्तों। क्या होती है? फैट। इसकी देखिए मुझे अभी फुल फॉर्म तो नहीं याद आ रही, फैट की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि मैं ये एब्रीविएशन जो हैं जितने भी मैं आपको लास्ट टाइम पे दे दूंगा, क्योंकि एब्रीविएशन आप बिल्कुल लास्ट टाइम पे याद करके जाइएगा, आपको हमेशा फंसेगा और ज़रूर आते हैं एब्रीविएशन, हमेशा आते हैं। चलिए फिर 43 नंबर, सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में टेक्स्ट में टाइप के बजाय बात करने के लिए अनुमति देता है। कौन सा देता है? तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, चैट, मैसेज या उपयुक्त सभी। आपने भी देखा होगा आपके मोबाइल में एक माइक की बटन आती है, आप उस पर क्लिक करते ही बोलने पे वो सारे काम करने लगता है। वो क्या होता है? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन होता है, ठीक है। चलिए 44 नंबर, एक सर्वर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है। कौन करता है? तो बैक एंड होता है ये। एक सर्वर यानी कि जो बैक एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के लिए सपोर्ट के लिए प्रयोग में लाता है। 45 नंबर, विंडोज़ XP में XP का क्या मतलब होता है? तो जो XP होती है उसका मतलब पूछा है एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, एक्सपर्टीज़ लिखा हुआ है, एक्सचेंज लिखा हुआ है, और इनमें से कोई नहीं। तो जो XP होती है इसमें XP का जो मतलब होता है वो होता है एक्सपीरियंस। क्या होता है दोस्तों? एक्सपीरियंस होता है। चलो 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक्सेल में घातीय संख्या को निरूपित करने के लिए प्रतीक का जो प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? तो दोस्तों वो जो होता है वो इस तरीके का चिन्ह होता है, एक इस तरीके से, जैसे अगर जैसे 4 लिखा होगा तो इसके बाद ऐसे लगा होगा और 2 लिखा होगा, तो इसका मतलब 4 की घात 2 लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें वो ऑप्शन दिया भी है कि नहीं दिया है। दिया हुआ है, देखिए भाई, पहले में स्टार फिर वही आपका टोपी वाला साइन दे रखा है। चलिए निम्न में से कौन सा वायरस का स्रोत नहीं है? डिस्केट, इंटरनेट, ईमेल, मैसेज, कंप्यूटर नेटवर्क, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें वायरस का स्रोत नहीं है, तो ये ईमेल, मैसेज जो होते हैं इनमें वायरस का कोई स्रोत नहीं होता। स्पैम मैसेज आते हैं, स्पैम अलग चीज़ आती है, लेकिन वायरस नहीं आता है इसमें। चलिए फिर देखिए यहाँ पे 48 नंबर, कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार नहीं होता है? तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार ये आप ऐसे के ऐसे याद कर लीजिएगा, ये होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है। क्या होता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर। क्योंकि देखिए जब हम लोग प्रिंटर अगर एक साथ में पढ़ते हैं तो हम लोग अभी जब मैं आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा तो आप लोग निश्चिंत रहिए, चैप्टर वाइज में मैं आपको ये सारी चीज़ें करा दूंगा। चैप्टर वाइज में एक्सप्लेन भी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं 40-50 क्वेश्चंस की तो आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस होंगे ज़्यादा तो आपको चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, और आपके सामने क्वेश्चंस जब ज़्यादा आ जाएंगे तो आपको भी फ़ायदा रहेगा। चलिए लिखा, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए किया जाता है? तो OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होता है, OCR बोलते हैं उसको।
चलिए, हाई रेजोल्यूशन के कंप्यूटर मॉनिटर रखते हैं, क्या होते हैं? हाई डीपीआई, कम डीपीआई, 256 रंग और रेजोल्यूशन डीपीआई में नहीं मापा जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, हाई रेजोल्यूशन जब होगा तो जिसके भी पिक्सल अच्छे होंगे, जिसके भी ये पिक्सल अच्छे होंगे उसका हाई डीपीआई हो जाएगा। और हाई डीपीआई कब हो जाएगा? जब हाई रेजोल्यूशन में कंप्यूटर मॉनिटर क्या रखेंगे, जब हाई डीपीआई होगा, उसके पिक्सल अच्छे होंगे, तभी तो वो रेजोल्यूशन अच्छा दे पाएगा, तभी तो उसकी पिक्चर जूम करने पे फटेगी नहीं, उसके पिक्सल नहीं दिखाई देंगे। तो ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो फिर आज की क्लास को हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन हो गए, यहीं पर समाप्त करेंगे। और अब अगर आपको देखिए ये इस तरीके के डेली मेरे पास देखिए, मैं आपको कम से कम 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन कराऊंगा आपके पेपर तक, और ये 2-3 हज़ार क्वेश्चन जो भी आएंगे, आपका एक भी कंप्यूटर का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। तो दोस्तों, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही एक चीज़ मैं बता दूं आपको, अभी मैं पॉस्को एक्ट और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेटेड दोनों चीज़ें मैं कराऊंगा, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। तो आप लोग दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दोस्तों इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, तभी आपको ये सारी चीज़ें मिल पाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप क्या बोलते हैं इसको, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।